नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान कल्चर विद पीसी सैनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख मंदिर। दोस्तों, हमने काफ़ी मंदिरों के बारे में चर्चा कर ली। आज हम आगे के मंदिर पढ़ते हैं। दोस्तों एक मंदिर है जिसका नाम है रणकपुर, या इसी का नाम है चौमुखा जैन मंदिर। चौमुखा जैन मंदिर। दोस्तों ये जो मंदिर है ये आप सोच रहे होंगे रणकपुर में होगा। दोस्तों रणकपुर नाम का कोई गांव नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये जो मंदिर है ये कहाँ है? सादड़ी के निकट है। ये सादड़ी के निकट। और सादड़ी कहाँ है दोस्तों? ये है पाली में। कहाँ है? पाली में है। एक सादड़ी दोस्तों राजसमंद में है और राजस्थान में एक बड़ी सादड़ी है जो है चित्तौड़गढ़ में, और एक छोटी सादड़ी है जो है प्रतापगढ़ में। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सादड़ी है ये कहाँ है? पाली के अंदर है। दोस्तों इस मंदिर के हम निर्माण की बात करें, इस मंदिर का जो निर्माण है उस निर्माण की अगर हम बात करें तो धनक शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। धनक शाह। धनक शाह कौन थे दोस्तों? ये महाराणा कुंभा के मंत्री थे। महाराणा कुंभा के मंत्री। ठीक है दोस्तों, महाराणा कुंभा के मंत्री थे कौन? धनक शाह। और महाराणा कुंभा ने ये जमीन धनक शाह को दान में दी थी। इसलिए देखो राणा ने दान में दी, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? रणकपुर हो गया। और इसका दूसरा नाम ये भी है दोस्तों, या हम दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि इसका नाम रणकपुर क्यों है? क्योंकि दोस्तों ये दो पहाड़ियों के बीच में स्थित है। एक पहाड़ी का नाम है रणक और दूसरी पहाड़ी का नाम है पुर। तो ये रणक और पुर पहाड़ी के बीच में स्थित होने के कारण इस मंदिर का नाम क्या है? रणकपुर मंदिर है। इसका निर्माण धनक शाह ने करवाया था। और इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इसके वास्तुकार के बारे में। वास्तुकार, इस मंदिर का जो वास्तुकार था वो था देवपाग। कौन था दोस्तों? देवपाग। ये वास्तुकार इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दोस्तों ये जो मंदिर है ये 1444 खंभों पर निर्मित है। 1444 खंभों पर बना हुआ है या निर्मित है। और प्रत्येक खंभा, इसका जो प्रत्येक खंभा है, प्रत्येक खंभा वो क्या है? अद्वितीय है। प्रत्येक खंभा क्या है? अद्वितीय है। हम यूं कह सकते हैं दोस्तों कि इसके अंदर ये जो 1444 खंभे बने हुए हैं ये खंभे एक दूसरे से भिन्न हैं। मतलब इनकी जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और इन मंदिरों के ऊपर जो हस्तकला स्थापित है वो, और इनकी जो बनावट है वो अलग अलग है। ये जो खंभे हैं इनकी जो दूरी है, इन खंभों के बीच की जो दूरी है वो समान है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस तरह का एक मंदिर है। इस तरह का एक मंदिर बना हुआ है दोस्तों। इस मंदिर में एक मुख्य गर्भ में मूर्ति है, 4 मूर्तियां इसकी चारों दिशाओं में है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर इसके गर्भ में एक मूर्ति है और इसके जो 4 दिशाओं में 4 मूर्तियां हैं। इसलिए ऐसा मंदिर कौन सी शैली का हो गया दोस्तों? पंचायतन शैली का। तो पहले तो आप ये जानिए पंचायतन शैली। इस मंदिर की जो शैली है वो कौन सी है? पंचायतन शैली है। ठीक है दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण कौन सी शैली में हुआ है? पंचायतन शैली में हुआ है। और इसमें जो ये मूर्ति है ये मूर्ति किसकी है? आदिनाथ की। तो भगवान आदिनाथ, या इन्हीं का नाम है ऋषभदेव। ऋषभदेव को समर्पित है। ये जो मंदिर है ये किसको समर्पित है? भगवान आदिनाथ या ऋषभदेव को समर्पित है। इसमें जो ये मूर्ति है मुख्य गर्भ में, ये किसकी मूर्ति है? आदिनाथ या ऋषभदेव की। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो खंभे बने हुए हैं इस तरह के 1444 खंभे हैं। इस तरह से देखिए दोस्तों, आप इसको इस तरह से खंभे बने हुए हैं। तो दोस्तों इन खंभों की विशेषता क्या है? आप इस मंदिर के किसी भी जगह पे खड़े हो जाइए, चाहे आप यहां पे हो
चाहे आप यहाँ खड़े हो जाओ, चाहे आप यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, कहीं से भी आप खड़े हो जाओ, कहीं से भी खड़े होकर आप अगर इस मंदिर को देखोगे, इसके मुख्य गर्भ में जो मूर्ति है उसको देखोगे, तो कोई भी खंबा आपके सामने नहीं आएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस मंदिर में किसी भी जगह पे या किसी भी कोने में आप खड़े होकर इस मंदिर के मुख्य गर्भ में जो मूर्ति है भगवान आदिनाथ की या ऋषभ देव की, उसके आप दर्शन करोगे तो कोई भी खंबा आपकी आंखों के सामने नहीं आता है। इसलिए इसका ये जो वास्तुकार है देपा, ये महत्वपूर्ण है। और ये ऐसे बनावट होने के कारण, ऐसे खंबे खंबे होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? खंबों का अजायब घर। आपसे पूछ ले कि खंबू का अजायब घर किस मंदिर को कहा जाता है, तो रणकपुर या चौमुखा मंदिर को खंबू का अजायब घर कहा जाता है। दोस्तों ये मंदिर जिस नदी पे बना हुआ है उस नदी का नाम है मघाई, या इससे ये ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाता है गाय वाला घे के मगाई, या फिर ये इस तरह से भी मिल जाता है मथाई। ठीक है, इसका जो वास्तविक सही नाम है वो मगाई है, लेकिन कई बार दोस्तों ऐसे नाम भी मिल जाते हैं, इसलिए मैंने ये नाम भी लिख दिए हैं। तो मगाई या मथाई नदी के किनारे पर है, नदी के किनारे। ठीक है, ये कहां पर है? मगाई या मथाई नदी के किनारे पर है। एक जैन कवि थे जिनका नाम था कवि मेय। तो कवि मेय ने इस मंदिर को त्रिलोक दीपक और जो कवि थे उन्होंने इसको क्या नाम दिया था? जिनका नाम था कवि मेय। तो कवि मेय ने इस मंदिर को जिसे नाम से पुकारा है उसका नाम है त्रिलोक दीपक प्रसाद। त्रिलोक दीपक प्रसाद एक कवि थे, जैन कवि, जिनका नाम था कवि मेय। कवि मेय ने इसे त्रिलोक दीपक प्रसाद कहा है। क्या कहा है? त्रिलोक दीपक प्रसाद। किसने कहा है? कवि मेय ने। त्रिलोक दीपक प्रसाद एक बीकानेर का मंदिर है, उसको भी कहा जाता है दोस्तों, लेकिन ये जो त्रिलोक दीपक प्रसाद की संज्ञा जो दी थी वो किसने दी थी? कवि मेय ने। और एक कवि और थे जो जैन कवि थे, जिनका नाम था विमल सूरी। जो वो विमल सूरी कवि थे उन्होंने इसे नलिनी गुल्म वाहन की संज्ञा दी थी। किसकी संज्ञा दी थी? नलिनी गुल्म वाहन। किसने कहा? ये विमल सूरी ने। विमल सूरी ने कहा। इस मंदिर को नलिनी गुल्म वाहन किसने कहा? विमल सूरी ने कहा है। अब देखिए दोस्तों, नलिनी गुल्म वाहन क्या है? नलिनी गुल्म वाहन ये जो है ये भगवान आदिनाथ या ऋषभ देव का वाहन था। जब भगवान आदिनाथ या ऋषभ देव धरती पर आए थे तो इसी वाहन में आए थे, नलिनी गुल्म वाहन में। और इस नलिनी गुल्म वाहन के दर्शन किसने किए थे? इस जो धनक शाह है, इस मंदिर के जो निर्माण करने वाले हैं धनक शाह ने इस वाहन का दर्शन किया था। इसलिए जैसा ये आदिनाथ का जो वाहन था, नलिनी गुल्म वाहन जैसा था वैसा का वैसा ही इन्होंने यहाँ पर क्या बनाया है? मंदिर बनाया है। और इस मंदिर के यहाँ पे एक प्रशस्ति लगी हुई है दोस्तों, इसे बोलते हैं रणकपुर प्रशस्ति। क्या बोलते हैं? रणकपुर प्रशस्ति लगी हुई है। इस रणकपुर प्रशस्ति के अंदर ये जो रणकपुर है, जो रणकपुर प्रशस्ति है, इसके अंदर महाराणा कुंभा ने जितने भी विजय प्राप्त की थी उनका वर्णन मिलता है और महाराणा कुंभा की प्रशंसा मिलती है। और दोस्तों इसी रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार या इसी रणकपुर प्रशस्ति में काल भोज और बप्पा रावल को अलग अलग माना गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी दीवारों पर, इस मंदिर की दीवारों पर या इसकी दीवार पर रणकपुर प्रशस्ति लिखी हुई है। किसकी दीवार पर? इस मंदिर के दीवार पर।
ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आपका रणकपुर या चौमुखा जैन मंदिर। देखिए दोस्तों, इसको चौमुखा जैन मंदिर क्यों कहते हैं? क्योंकि जब पंचायतन शैली का जो मंदिर होता है जिसमें एक मूर्ति मुख्य गर्भ में और 4 मूर्तियां चारों दिशाओं में होती है, तो ऐसे मंदिर को चौमुखा मंदिर कहते हैं, इसलिए इसको चौमुखा मंदिर भी कहा गया है। तो दोस्तों ये था रणकपुर या चौमुखा जैन मंदिर। या ये कहाँ है? सादरी के निकट पाली में। और एक सादरी आपकी जो है वो राजसमंद में है, बड़ी सादरी चित्तौड़गढ़ में है, छोटी सादरी प्रतापगढ़ में है। इसका निर्माण जो है धनक शाह ने करवाया था। धनक शाह कौन थे? महाराणा कुंभा के मंत्री थे। महाराणा कुंभा ने ये जमीन धनक शाह को दान में दी थी, इसलिए राणा ने दान में दी, इसलिए इसका नाम रणकपुर हुआ। और या फिर हम कह सकते हैं कि यह मंदिर 2 पहाड़ियों के बीच में है, एक पहाड़ी का नाम है रणक और एक पहाड़ी का नाम है पुर, इसलिए इसका नाम रणकपुर भी है। दोस्तों आगे देखिए, इसके वास्तु का जो इंपॉर्टेंट है वो है देवपाकी। क्यों है इतना महत्वपूर्ण? क्योंकि इसने जो इस मंदिर के जो वास्तुकार थे जिन्होंने बनाया था वो 1444 खंभों पर यह निर्मित है। प्रत्येक खंभा अद्वितीय है। इस मंदिर में आप किसी भी जगह पे खड़े हो जाइए, आपको वहां से मुख्य गर्भ में जो मूर्ति है किसकी? भगवान आदिनाथ या ऋषभ देव की, उसके दर्शन हो जाते हैं। कोई भी खंभा आपकी आंखों के सामने नहीं आता है, इसलिए। और यह मंदिर पंचायतन शैली में निर्मित है, भगवान आदिनाथ या ऋषभ देव को समर्पित है, या इसमें मूर्ति जो है वो भगवान आदिनाथ या ऋषभ देव की है। ये इसे अद्वितीय खंभे होने के कारण या खंभों की ऐसी कला होने के कारण इसे खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। मघाई या मथाई नदी के किनारे पर है। कवि मेह ने इसे त्रिलोक दीपक प्रसाद कहा है। तो इस मंदिर का एक उपनाम ये भी हो गया, त्रिलोक दीपक प्रसाद। और इस मंदिर का एक उपनाम नलिनी गुल में वाहन भी हो गया। यह किसके अनुसार है? विमल सूरी ने कहा था, या विमल सूरी के अनुसार था। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे के मंदिर के बारे में जान सकें। तो चलो दोस्तों आगे एक मंदिर के बारे में और चर्चा करेंगे आज। एक मंदिर है दोस्तों जिसका नाम है श्रीनाथ जी का मंदिर। श्रीनाथ जी का मंदिर। श्रीनाथ जी का मंदिर है, ये कहाँ है? सिहाड़। ये जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, ये मंदिर का है दोस्तों सिहाड़। और इसी का अब नाम क्या है? नाथ द्वारा। नाथ द्वारा क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर ये अब नाथ का द्वार हो गया ना, इसलिए नाथ द्वारा। और ये कहाँ है दोस्तों? राजसमंद में। ये कहाँ पर आपका? राजसमंद में। ठीक है दोस्तों, श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? सिहाड़। या उसका अब जो वर्तमान नाम है वो नाथ द्वारा है। नाथ द्वारा इसलिए हो गया क्योंकि अब ये नाथ का द्वार हो गया, यहाँ पे भगवान के द्वार हो गए, इसलिए इसका नाम नाथ द्वारा हो गया। और ये कहाँ है? आपका राजसमंद में है। दोस्तों इस मंदिर के निर्माण की हम बात करें, इस मंदिर का जो निर्माण है वो 1671-72 में महाराणा राज सिंह द्वारा, इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? महाराणा राज सिंह ने। ठीक है दोस्तों, महाराणा राज सिंह ने। यह मंदिर जिस नदी के किनारे है उस नदी का नाम है बनास। बनास नदी के किनारे, या फिर आप कह सकते हो NHR के किनारे। तो बनास नदी के किनारे इस मंदिर में जो मूर्ति है वो कैसी मूर्ति है? काले पत्थर पर, काले पत्थर पर उत्कीर्ण मूर्ति है। काले पत्थर पर उत्कीर्ण मूर्ति है। दोस्तों ये मूर्ति कहां से आई थी? दोस्तों जब औरंगजेब ने वृंदावन के सभी मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया था, तब गोविंद और दामोदर नाम के 2 व्यक्ति थे। ये गोविंद और दामोदर जो थे ये वल्लभ संप्रदाय के आचार्य थे। वो इस मूर्ति को वृंदावन से लेकर सबसे पहले मारवाड़ आए थे। मारवाड़ में उनको किसी ने शरण नहीं दी, तो इसलिए वो मारवाड़ के बाद मेवाड़ आए और मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने उनको शरण दी और यहां पर इस मंदिर का निर्माण करवाया। तो हम लिख सकते हैं कि यह मूर्ति वृंदावन से गोविंद व दामोदर
गोविंद भाई दामोदर यहाँ पर लेकर आए थे। यहाँ पर कहां पर? राजसमंद में, मेवाड़ में लेकर आए थे। ठीक है दोस्तों, ये जो मंदिर है श्रीनाथ जी का, ये जिस संप्रदाय का मंदिर है उस संप्रदाय का नाम है वल्लभ संप्रदाय। यह वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है दोस्तों। और भारत में वल्लभ संप्रदाय का जो मंदिर है ये उसकी प्रमुख पीठ है। भारत में जितने भी वल्लभ संप्रदाय के मंदिर बने हुए हैं उनमें से ये प्रमुख पीठ है। तो हम लिख सकते हैं कि वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। और वल्लभ संप्रदाय में भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है। कौन से रूप की? बाल रूप की पूजा होती है। वल्लभ संप्रदाय में जो कृष्ण भगवान के मंदिर होता है उस मंदिर में जो कृष्ण भगवान की मूर्ति होती है वो बाल रूप की होती है। और वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण जी को वल्लभ संप्रदाय में भगवान कृष्ण जी को नाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? नाथ कहते हैं। इसलिए इसका नाम क्या है? श्रीनाथ जी है। मतलब श्रीनाथ कहते हैं। वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण जी को क्या कहते हैं? नाथ कहते हैं। और दोस्तों इसके बारे में आप लिख सकते हो कि जो वल्लभ संप्रदाय होता है उसमें 8 बार पूजा होती है। इसमें जो पूजा होती है वो कितनी बार होती है? 8 बार इसमें जो है वो पूजा होती है। दिन में 8 बार क्या होती है? पूजा होती है। ठीक है दोस्तों, यहां आप लिख दो दिन में 8 बार पूजा होती है। ठीक है, अब हम इसके बारे में और लिख सकते हैं आगे कि जो राजस्थान में कृष्ण भगवान का सबसे बड़ा मंदिर है। राजस्थान के अंदर ये क्या है? कृष्ण भगवान का सबसे बड़ा क्या है? मंदिर है। और हम इसके बारे में ये भी कह सकते हैं कि जो श्री कृष्ण जी है उनको नाथ कहते हैं। और इसके जो मंदिर होते हैं वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण जी के मंदिर को कृष्ण मंदिर को हवेली कहते हैं। क्या कहते हैं? हवेली कहते हैं। किसको? इसको जो वल्लभ संप्रदाय है इसमें जो कृष्ण भगवान का जो मंदिर होता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं? हवेली कहते हैं। और इस मंदिर में जो भी है वो क्या है कि पूजा जो होगी वो 8 बार होती है। और यहाँ के जो देखिए मेला, इस मंदिर में जो मेला लगता है वो कब लगता है? कृष्ण जन्माष्टमी को। कृष्ण जन्माष्टमी को क्या लगता है? मेला लगता है। और एक है अन्नकूट महोत्सव। अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है। अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है। कहाँ का? नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। अन्नकूट महोत्सव क्या है? देखो दोस्तों मैं यहां बता देता हूं आपको कि अन्नकूट, अन्न का मतलब होता है अनाज, कुट का मतलब होता है पर्वत, अर्थात अनाज का पर्वत। यहां पर अनाज का पर्वत बनता है और उसमें होते हैं गर्म चावल। मतलब श्रीनाथ जी का जो मंदिर होता है उसका जो मुख्य द्वार होता है उसके बाद गर्म चावल का एक पर्वत बनाया जाता है। और इस पर्वत को भिल्लू के द्वारा लूटा जाता है।
यहाँ की रस्म है भीलों के द्वारा लूट की जाती है। ये जो पर्वत है इसको कौन लूटता है? भील जो होते हैं वो इस पर्वत को लूटते हैं। इस तरह का ये यहाँ पे अंकुट महोत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था आपका आज का श्रीनाथ जी का मंदिर, जो कहाँ है? सियार नाथ द्वारा में। एक बार फिर से देखें दोस्तों, श्रीनाथ जी का मंदिर है सियार, और सियार का यह नाम क्या है? नाथ द्वारा, और ये कहाँ है? राजसमंद में। इसका निर्माण जो है वो किसने करवाया था? 1672 में महाराणा राज सिंह के द्वारा करवाया गया था। ये बनास नदी के किनारे है और काले पत्थर पर उत्कीर्ण मूर्ति है। इसमें जो मूर्ति है कृष्ण भगवान की, वो कैसी है? काले पत्थर पर है। और ये मूर्ति वृंदावन से कौन लेके आया था? गोविंद व दामोदर। गोविंद व दामोदर कौन थे? वल्लभ संप्रदाय के आचार्य थे। जब औरंगजेब ने वृंदावन के सभी मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया था, तब ये इस मूर्ति को वृंदावन से लेकर सबसे पहले मारवाड़ आए थे। मारवाड़ में इनको शरण नहीं मिली, उसके बाद ये मेवाड़ राज्य में आए, तो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने इनको शरण दी और यहीं पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनाया था। तो देखें दोस्तों, आगे हम बात करें कि पूरे भारत में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है कौन सी? श्रीनाथ जी की। वल्लभ संप्रदाय में भगवान कृष्ण को क्या, भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है, और ये पूजा जो है दिन में 8 बार होती है। और वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण जी को क्या कहते हैं? नाथ कहते हैं। राजस्थान में कृष्ण भगवान का सबसे बड़ा मंदिर है, वो कौन सा है? यही श्रीनाथ जी का मंदिर है जो राजसमंद में है। ठीक है दोस्तों, और वल्लभ संप्रदाय में जो कृष्ण मंदिर होता है उस मंदिर को क्या कहते हैं? हवेली कहते हैं। और इसका जो मेला वो कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है। और यहाँ का अंकुट महोत्सव प्रसिद्ध है। अंकुट महोत्सव क्या होता है? अनाज का पर्वत बना हुआ होता है, जिसमें चावल गरम का पर्वत बनाया जाता है इस मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर, और जिसको भीलों के द्वारा लूट की जाती है उसको भील लूटते हैं। तो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने 2 मंदिर पढ़े। एक मंदिर है रणकपुर या चौमुखा जैन मंदिर, जो आपका सादरी है, सादरी में, और सादरी का है पाली में है। और दूसरा हमने पढ़ा श्रीनाथ द्वारा का मंदिर, जो कहां पर है? श्रीनाथ जी का मंदिर जो कहां पर है? आपका सिहार। और सिहार का ही नाम अब है नाथ द्वार, क्योंकि अब यहाँ पे नाथ रहने लगे, भगवान रहने लगे, इसलिए नाथ का द्वार हो गया ये। और जो वो कहाँ है? राजसमंद में। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के पास बेल आइकन है, उसको आप प्रेस करें, ताकि जैसे भी मैं जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी क्लास इसके ऊपर अपलोड करूंगा चैनल पे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।